हेलो एवरीवन, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ेंगे टेंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं टेंस होता क्या है, यानी टेंस मीन्स क्या होता है। तो ये टेंस मीन्स काल होता है या टेंस मीन्स टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद हम टेंस को डिफाइन करते हैं, यानी टेंस को जानते कैसे हैं, मतलब पहचानते कैसे हैं, ये देखते हैं। यानी टेंस को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर टेंस इंग्लिश ग्रामर का वह रूल है जिसमें जो हमें बताता है कि कौन सा काम कितने समय में हो रहा है, या कितना हो रहा है, या कितना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद टेंस को हम तीन भागों में बांटते हैं, सॉरी दो भागों में बांटते हैं। पहला टाइम, दूसरा वर्क, ठीक है। तो टाइम को हम पहले बांटते हैं। देखिए, टाइम कितने प्रकार का, टाइम तीन ही प्रकार का। तो पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। यानी जो समय चलता है वह वर्तमान होता है, यानी प्रेजेंट होता है। दूसरा पास्ट होता है, जो समय बीत चुका होता है। तीसरा फ्यूचर होता है, यानी जो समय आने वाला होता है। उसके बाद देखिए, टेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, टाइम, दूसरा है वर्क। देखिए, टाइम तीन प्रकार के होते हैं। टाइम कितने प्रकार के होते हैं, तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है। अब देखिए, तीन प्रकार के टाइम होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए, प्रेजेंट मीन्स होता है जो समय चलता है, यानी वर्तमान काल होता है। दूसरा पास्ट, यानी जो समय बीत चुका होता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, यानी भूतकाल, ठीक है। तीसरा है फ्यूचर, यानी जो समय आने वाला होता है उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस, यानी भविष्यकाल, यानी भविष्य में जो समय यानी आएगा। जैसे इन तीनों का प्रेजेंट का हो गया। जैसे प्रेजेंट में जो समय चलता है, यानी इसका कोई भी काम निश्चित नहीं, यानी चल रहा है कि खत्म होने वाला, यानी कोई समय निश्चित नहीं रहा है प्रेजेंट का, यानी अनिश्चित ही रहता है। दूसरा है वर्क। अब वर्क को हम बांटते हैं, ये टाइम को हम तीन भागों में बांटते हैं। अब वर्क यानी काम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, वर्क को हम, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है परफेक्ट, तीसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए, टाइम कितने तीन भागों में बांटा गया है, और वर्क चार भागों में बांटा गया है, यानी टाइम को थ्री और वर्क को फोर, ठीक है। अब देखिए, टाइम इंडिफिनिट का माने होता है, इंडिफिनिट यानी जो समय अनिश्चित होता है, यानी कोई भी काम करो या ना तो वो पूरा हुआ होता है ना तो खत्म हुआ होता है, दोनों। और परफेक्ट यानी कोई काम, परफेक्ट का माने होता है यानी कोई काम एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसी को परफेक्ट कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है यानी जो समय लगातार चलता रहता है, मतलब अभी कोई काम चल रहा है उसको पूरा कर। जैसे हम मान लेते पढ़ा रहे हैं, यानी हम अभी कोई खत्म नहीं हुआ पढ़ाना, यानी चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, ये कॉन्टिन्यूस है। अब ये देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये खामखा का टेंस बना दिया है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। वर्क, ये इन दोनों को हम बांट दिए अलग अलग। अब क्या करते हैं, इन्हीं के अनुसार, इन्हीं दोनों के अनुसार हम मतलब टेंस को डिफाइन करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये दोनों हो गए, एक जगह टाइम हो गया, एक जगह वर्क हो गया। टाइम कितने प्रकार का हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन प्रकार का ये हो गया। और वर्क कितने प्रकार का हो गया, देखिए वर्क हो गया इंडिफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार प्रकार का हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये देखते हैं टेंस कितने प्रकार के हो, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस 12 प्रकार के होते हैं। अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे टाइम और वर्क। अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। ये तो हम पहले बता दिए हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तो हम पहले बता दिए हैं कि टेंस के तीन भाग होते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, इनके भी चार चार भाग होते हैं। कैसे, देखिए, प्रेजेंट के चार भाग हैं, पास्ट के भी चार भाग हैं, और फ्यूचर के भी चार भाग हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया,
प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। उसी प्रकार पास्ट को भी बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए फ्यूचर को बांटा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जिस प्रकार इन तीनों को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बांटा गया है चार चार भागों में, उसी प्रकार इंडेफिनिट को 6 भाग बांटा गया है, कंटिन्यूअस को भी 6 भाग बांटा गया है, परफेक्ट को भी 6 भाग बांटा गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी 6 भाग बांटा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कैसे बांटा गया है। हम अभी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट के टाइम और वर्क को। इन दोनों रोल को समझने के बाद अब हम समझेंगे टेंस के ये 3 भागों को। कौन से 3 भागों? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम पहले बता दिए हैं कि टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट माने वो भी बता दिए हैं कि जो समय चलता है यानी वर्तमान काल, पास्ट के बता दिए हैं जो समय बीत चुका होता है यानी भूतकाल, और फ्यूचर के बता दिए जो समय आने वाला होता है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। अब उसी प्रकार प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार पास्ट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट को भी बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर को बांटा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, आप चाहे इसका याद कर लीजिए, चाहे इसका, ये चाहे जिसका याद करने के बाद आपका ये बनता हुआ चला जाएगा। कैसे? देखिए, आप चाहे प्रेजेंट का ले लीजिए, पहले हम प्रेजेंट का ले लेते हैं। ये प्रेजेंट का हो गया। प्रेजेंट, अब देखिए प्रेजेंट में इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। ये देखिए ICP ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट का हो गया। इसी पे हम पास्ट को रख देते हैं। देखिए पास्ट को रख दिए, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी प्रकार हम फ्यूचर को रख देते हैं। देखिए कैसे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस प्रकार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 भाग हैं, उसी प्रकार इंडेफिनिट के 6 भाग हैं, कंटिन्यूअस के 6 भाग हैं, परफेक्ट के भी 6 भाग हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 6 भाग हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी इसमें इंडेफिनिट, इसमें इंडेफिनिट, इसमें इंडेफिनिट। ठीक है, अब सबका भी 6 भाग, इसका भी 6, 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 इसका यानी सबका 6 भाग, इसमें भी 6 भाग आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जिस प्रकार ये बांटा गया है उसी प्रकार इंडेफिनिट को 6 भागों में, कंटिन्यूअस को 6 भागों में, परफेक्ट को 6 भागों में, परफेक्ट कंटिन्यूअस को 6 भागों में। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार। देखिए जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, उसी प्रकार इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 6 भाग होते हैं। कैसे? देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसी प्रकार कंटिन्यूअस के हैं अफर्मेटिव, कंटिन्यूअस नेगेटिव, कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, कंटिन्यूअस डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसी प्रकार परफेक्ट के हैं परफेक्ट, अफर्मेटिव, परफेक्ट, नेगेटिव, परफेक्ट, इंट्रोगेटिव, परफेक्ट, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, उसी प्रकार देखिए फ्यूचर के भी हैं, परफेक्ट के कंटिन्यूअस के भी हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेगेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंट्रोगेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस, डबल इंट्रोगेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए उदाहरण एग्जांपल देख लीजिए कैसे अफर्मेटिव के साथ प्रेजेंट। देखिए अफर्मेटिव, राम खेलता है, निगेटिव आएगा राम नहीं खेलता। देखिए निगेटिव माने नहीं होता है, ये अफर्मेटिव यानी सिंपल है, इसीलिए साधारण है। देखिए राम नहीं खेलता है, उसी प्रकार अब राम नहीं खेलता तो निगेटिव है, निगेटिव यहाँ है। उसके बाद क्या राम खेलता है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, यस या नो में जवाब देना है आपको। तो इंट्रोगेटिव का मान एक ही वर्ड में आपको जवाब देना है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव, क्या राम खेलता है, देखिए इंट्रोगेटिव आ गया।
उसके बाद क्या राम नहीं खेलता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव का आ गया क्या, इंट्रोगेटिव इसमें क्या, उसके बाद निगेटिव है नहीं, ठीक है, और सब बकिया वही है देख लीजिए। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव में है क्या राम क्यों नहीं खेलता है, राम क्यों खेलता है, तो डबल इंट्रोगेटिव है। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है, राम क्यों नहीं खेलता है। देखिए जिस प्रकार प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं, उसी प्रकार इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 6 भाग होते हैं। देखिए इंडेफिनिट का 6 भाग है, कॉन्टिन्यूअस का भी 6 भाग है, परफेक्ट का भी 6 भाग है, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी 6 भाग है। देखिए उदाहरण यहाँ लिख दिए हैं। इंडेफिनिट का है अफर्मेटिव, इंडेफिनिट, नेगेटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंडेफिनिट, डबल इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस का है कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव, कॉन्टिन्यूअस निगेटिव, कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव, कॉन्टिन्यूअस डबल इंट्रोगेटिव, कॉन्टिन्यूअस डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसी प्रकार परफेक्ट का है परफेक्ट अफर्मेटिव, परफेक्ट निगेटिव, परफेक्ट इंट्रोगेटिव, परफेक्ट डबल इंट्रोगेटिव, परफेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसी प्रकार परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस निगेटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डबल इंट्रोगेटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, आपको बदलना क्या है, बस एक ये याद कर लिए, जिस प्रकार उसमें याद कर लिए हैं उसी प्रकार इसमें भी याद कर लीजिए, आपको बनता चले। अब देखिए अफर्मेटिव का जैसे राम खेलता है, ये सिंपल का है तो राम खेलता है, ये सिंपल हो गया। अब देखिए राम नहीं खेलता, इसमें नहीं शब्द आ गया, इसमें निगेटिव है, इसीलिए निगेटिव मान नहीं होता है, तो राम नहीं खेलता, देखिए निगेटिव आ गया। उसके बाद क्या राम खेलता है, इंट्रोगेटिव है, क्या का शब्द यानी क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का संकेत है। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसमें देखिए संकेत दोनों का है, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव निगेटिव का नहीं है, इंट्रोगेटिव का क्या है, क्या राम नहीं खेलता है। उसके बाद राम क्यों खेलता है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब देखिए राम क्यों नहीं खेलता, इसमें क्यों का आ गया इंट्रोगेटिव। उसके बाद राम क्यों नहीं खेलता है, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसी प्रकार इसका भी अब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू माने होता लगातार, यानी काम जारी रहता है, ना खत्म होता है ना शुरू। इसमें बताया यही जाता है कि काम चल रहा है, ना तो शुरू है ना तो खत्म, पता नहीं कब शुरू है पता नहीं कब खत्म होगा। ये कंटिन्यूअस का उदाहरण है। अब देखिए कंटिन्यूअस में अब ये राम खेलता है, अब यहाँ हो जाएगा अफर्मेटिव में, कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव में राम खेल रहा है, ये अफर्मेटिव कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में हो जाएगा राम खेल रहा है। अब यहाँ इंडेफिनिट है तो राम खेलता है, यहाँ कंटिन्यूअस है यानी राम खेल रहा है, तभी ना कंटिन्यू लगातार काम चलता रहेगा, अब वो खेलता रहेगा, इसीलिए ना तो पता नहीं कब से खेल रहा है, पता नहीं कब खेल चुकेगा। उसके बाद इसीलिए कंटिन्यूअस का लगातार चलता रहता है। उसके बाद निगेटिव, यानी अभी आपको रखना क्या है, जहाँ ता है वहाँ रहा रखना है। अब राम नहीं खेल रहा है, निगेटिव आ गया। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव, देखिए क्या राम खेल रहा है, उसी प्रकार डबल इंट्रोगेटिव का आ जाएगा, क्या राम नहीं खेलता है ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का, यहाँ देखिए नहीं लिखे हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए डबल इंट्रोगेटिव है, क्या राम खेल रहा, राम क्यों खेल रहा है। उसी प्रकार डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है, राम क्यों नहीं खेल रहा है। अब इसमें क्या है, राम क्यों खेलता है, उसमें रहा है लगा रहे, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है जो काम पूरा हो चुका होता है। हाँ, उसके बाद इसका कैसे बनाएंगे, देखिए इसी उदाहरण पे बनाएंगे, राम खेलते के उदाहरण पे बनाएंगे। जैसे परफेक्ट राम खेल चुका है, यह अफर्मेटिव का हो गया, यानी जो हमारा परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो चुका है। उसी प्रकार इसी के आधार पे बनाएंगे हम, राम खेलता है तो राम खेल चुका है। अब निगेटिव का बनाएंगे परफेक्ट का, राम नहीं खेल चुका है। इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, क्या राम खेल चुका है। उसके बाद इंट्रोगेटिव का हो गया, क्या राम खेल चुका है। उसके बाद क्या राम नहीं खेलता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव का बनाएंगे, यहां भी निगेटिव नहीं लिखे हैं। उसी प्रकार यहां देखिए डबल इंट्रोगेटिव है,
तो क्या राम क्यों नहीं खेलता है, यानी राम क्यों नहीं खेल चुका है। उसी प्रकार राम क्यों नहीं खेलता है, उसी प्रकार यहाँ परफेक्ट में हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। तो राम क्यों नहीं खेल चुका है, अब ये क्वेश्चन यानी उसको जवाब देना है, एक वर्ड में नहीं या या नो में नहीं जवाब देना है, यानी पूरा व्याख्या में उसको समझाना है। अब उसी पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यानी इसको इसमें समय निर्धारित होता है, कितने समय दिया गया कितना समय नहीं दिया गया है। अब देखिए जैसे राम खेलता है, इसमें समय निर्धारित देगा, राम 2 घंटे से खेल रहा है, उसी इसमें जारी भी रहेगा काम और हो चुका भी रहेगा, मतलब समय जो दिया रहेगा वो परफेक्ट समय दिया रहेगा, हाँ इतने समय में ये खेल इतने समय से खेल रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ राम 2 घंटे से खेल रहा है, अफर्मेटिव का हो गया। इसी के आधार पे हम बनाएंगे राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ये निगेटिव का हो गया। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। उसी प्रकार डबल इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, क्या डबल इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, राम क्यों नहीं खेलता है खेल रहा है। देखिए अब परफेक्ट का हम बनाएंगे उसी के आधार पे, इंडिफिनिट के आधार पे परफेक्ट का बना। परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म हो जाता है, हाँ कोई काम बाकी नहीं, कोई भी समस्या नहीं रहती उसके अंदर, परफेक्ट का मतलब वही होता है। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट का अफर्मेटिव अगर बनाएंगे इसी के आधार पे, ठीक है, तो यहाँ होगा राम खेल चुका है। ठीक है, राम खेल चुका है, ये अफर्मेटिव का हो गया। उसके बाद निगेटिव परफेक्ट का निगेटिव बनाएंगे तो देखिए इसी के आधार पर रखेंगे, राम नहीं खेल चुका है। ठीक है, यहाँ खेलता है यहाँ चुका है लगा देंगे। उसके बाद समय, परफेक्ट में समय चुका लगाएंगे क्योंकि वो पूरा काम कर चुका है। उसके बाद यहाँ देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव का है, देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का, क्या राम खेलता है, अब यहाँ लगाएंगे क्या राम खेल चुका है। उसके बाद यहाँ डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव का लगाएंगे, क्या राम नहीं खेल चुका है। उसी प्रकार यहाँ डबल इंट्रोगेटिव का लगाएंगे, राम क्यों खेल चुका है। उसके बाद हम लगाएंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव का, राम क्यों नहीं खेल चुका है। ठीक है, उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगाएंगे। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसमें समय भी निर्धारित होता है, यानी काम परफेक्ट, अभी आपको बताया ना परफेक्ट का मतलब जो काम खत्म हो चुका होता है, तो इसमें समय निर्धारित दिया रहता है और इसमें समय चलता भी रहता है, यानी दोनों एक साथ है ना, तो दोनों एक साथ ही रहेगा, यानी समय भी दिया जाएगा उसमें कि हाँ इतने समय से काम हो रहा है और इसमें काम चलता भी रहेगा, मतलब खत्म भी नहीं होगा, काम चलता भी रहेगा। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेटिव बनाते हैं, तो यहाँ जैसे लिखा है राम खेलता है, तो इसमें हम समय देंगे निर्धारित के लिए, तो जैसे लिखेंगे राम 2 घंटे से खेल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है ना इसीलिए उसमें रहा लगा देंगे। उसके बाद राम नहीं खेलता है तो निगेटिव हो जाएगा, तो राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। उसी प्रकार क्या राम खेलता है, अब इंट्रोगेटिव अब देखिए ये है राम खेलता है, क्या राम खेलता है तो इंट्रोगेटिव का है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्या राम खेलता तो निगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव हो गया। तो इसमें कैसे बनाएंगे, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव और निगेटिव का बनाएंगे, तो क्या राम नहीं खेल रहा 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। उसी प्रकार डबल इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, राम 2 घंटे से क्यों खेल रहा है। उसी प्रकार आपका डबल इंट्रोगेटिव और निगेटिव का बनाएंगे, राम क्यों 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया इस प्रकार। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये कब आता है, इसका भी पहचान है। देखिए कैसे पहचानते हैं, अगर इंट्रोगेटिव आया है तो सेंटेंस के पहले क्या शब्द आएगा, चाहे आप
प्रेजेंट का बना रहे हो, चाहे पास्ट का बना रहे हो, चाहे फ्यूचर का बना रहे हो। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव आया तो सेंटेंस के पहले क्या शब्द आएगा, देखिए जैसे यहाँ आया क्या राम खेलता है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस हैं, परफेक्ट हैं, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे जो आपका बना रहे हो, चाहे प्रेजेंट का बना रहे हो, चाहे पास्ट का बना रहे हो, चाहे फ्यूचर का बना रहे हो। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव आया तो सेंटेंस का पहले क्या का प्रयोग होगा। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सेंटेंस के पहले क्या आएगा और बीच में नहीं आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ है, इसीलिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव लिखा गया है। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव लिखा है तो सेंटेंस के बीच में क्या कब क्यों अगर आए, इसीलिए डबल इंट्रोगेटिव लगाया जाता है। अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे लगाता है, इसी प्रकार जैसे कब क्यों भी आएगा सेंटेंस के बीच में और नहीं भी आएगा। देखिए जैसे यहाँ है क्यों नहीं, ठीक है, तो नहीं भी है और क्यों भी नहीं है। तो आप इसी के आधार पे चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, किसे का भी बना सकते हैं। हाँ, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।